इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जिसे आमतौर पर आईबी यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, ये एक ऐसी लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। इस लाइन के शुमाली सिरे पर लाइन ऑफ कंट्रोल है जो हिंदुस्तान को पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर से अलग करती है, जबकि इसके जनूबी सिरे पर इंडस रिवर है जिसे सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। ये दरिया हिंदुस्तान की रियासत गुजरात और पाकिस्तान के सूबा सिंध को अलग करता है। इन दोनों ममालिक की आज़ादी के फौरन बाद इंडिया और पाकिस्तान के तनाज़े के आगाज से ही ये बॉर्डर्स फौजी निगरानी और जंगों का मरकज रहे। एक अंदाजे के मुताबिक इन दोनों ममालिक के दरमियान सरहद की लंबाई तकरीबन 3323 किलोमीटर है और बैनुल अक़वामी सतह पर इस सरहद को दुनिया की खतरनाक तरीन सरहद करार दिया गया। इस वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कनेक्टेड ऐसे बॉर्डर्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आप यकीनन नावाकिफ होंगे। इनमें से कुछ बॉर्डर्स ऐसे हैं जिन पर पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी ईद और होली के मौकों पर एक दूसरे पर फायरिंग की बजाय फूल और मिठाइयों का तबादला करती हैं। इन बॉर्डर्स को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स हैं या किसी और मुल्क के। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन से बॉर्डर्स ऑपरेशनल हैं और कौन से नॉन ऑपरेशनल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तीथवाल क्रॉसिंग पॉइंट। इस दरिया को देखें। इस दरिया के इस तरफ इंडिया मौजूद है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, और इन दोनों ममालिक को आपस में मिलाने के लिए ये एक ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज के एक तरफ पाकिस्तान का इलाका मुजफ्फराबाद है जबकि दूसरी जानिब इंडिया का इलाका कुपवारा है। इन इलाकों में रहने वाले लोग बॉर्डर को पार करने के लिए इसी ब्रिज का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात खराब होने के बाइस ये रास्ता आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। ये बॉर्डर ऑपरेशनल तो नहीं है, लेकिन ईद और दिवाली के मौकों पर इस बॉर्डर को खोला जाता है और इन दोनों ममालिक की आर्मी के ऑफिसर्स एक दूसरे को फूल और मिठाइयाँ तकसीम करते नजर आते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ त्योहारों पर चंद दिनों के लिए ये बॉर्डर दोनों इतराफ से खोल दिया जाता है। सचीदगढ़ जम्मू बॉर्डर। ये बॉर्डर किसी दौर में सियालकोट से जम्मू कश्मीर जाने का एक अहम रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान और इंडिया की इस हदूद के दरमियान सिर्फ ये एक बैरियर मौजूद है और यही पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर की हदूद है। इस बॉर्डर की एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि यहाँ एक पीपल का पुराना दरख्त सरहद के बिल्कुल दरमियान में खड़ा है, जिसका आधा हिस्सा पाकिस्तान और आधा हिस्सा इंडिया में मौजूद है। इस रास्ते को 1947 में पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम के फौरन बाद ही बंद कर दिया गया था। फ्रेंड्स, सियालकोट जम्मू रोड अब भी अच्छी हालत में मौजूद है, लेकिन इस रोड को अब सिर्फ यूएनओ के मेंबर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान और इंडियन आर्मी की हाई ब्रिगेड्स के दरमियान इसी मुकाम पर इसी दरख्त के नीचे मीटिंग्स होती हैं और खतो किताबत की जाती है। इस बॉर्डर से सुचीतगढ़ 1 किलोमीटर, जम्मू 30 किलोमीटर और श्रीनगर महज 340 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से किसी जमाने में सियालकोट और जम्मू की ट्रेन गुजरा करती थी जो पाकिस्तानी पंजाब से जम्मू को मिलाती थी, लेकिन 1947 के बाद से ये रेलवे लाइन अब मट्टी तले दब चुकी है। इस बॉर्डर की एक खास बात यह भी है कि यहाँ दोनों ममालिक ने अपनी अपनी तरफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अशार लिख रखे हैं। गंडा सिंह वाला या हुसैनी बॉर्डर। गंडा सिंह वाला पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जिला कसूर का एक गांव है। इस गांव का नाम गंडा सिंह दत्त के नाम पर रखा गया था जो कि एक सिख था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बॉर्डर के दूसरी तरफ इंडिया में मौजूद गांव एक मुसलमान के नाम पर रखा गया और इस गांव का नाम हुसैनी वाला है और इसी मुनासबत से इंडिया में मौजूद बॉर्डर को हुसैनी वाला बॉर्डर कहा जाता है। 1960 और 1970 की दिहाई में ये बॉर्डर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान न सिर्फ एक क्रॉसिंग थी बल्कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी इसी रास्ते को इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन 1971 के बाद इस रास्ते को ट्रेडिंग के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पर मुंतकिल कर दिया गया। अब इस बॉर्डर पर रोजाना सोल्जर्स की रिट्रीट सेरेमनी होती है और पूरे पाकिस्तान और इंडिया से लोग इस सेरेमनी में शिरकत करते हैं और अपनी अपनी आर्मी का हौसला बुलंद करते नजर आते हैं।
करतारपुर कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को स्पेशली इंडियन पंजाब में मौजूद बाबा नानक साहब को पाकिस्तान के शहर करतारपुर के अंदर मौजूद गुरुद्वारा साहब से जोड़ने के लिए बनाया गया था। इस कॉरिडोर की खास बात यह है कि इंडियन सिख बिना किसी वीजे के पाकिस्तान दाखिल होकर गुरुद्वारा साहब में अपनी इबादत कर सकते हैं, लेकिन ये सहूलत पाकिस्तानी शहरियों के लिए नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी शख्स बिना वीजे के इंडिया दाखिल नहीं हो सकता। 1999 के शुरू में पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ और उस वक्त के इंडियन वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कॉरिडोर को बनाने की तजवीज पेश की। नवंबर 2018 में नरेंद्र मोदी और इमरान खान ने इस कॉरिडोर की बुनियाद रखी और इसे 12 नवंबर 2019 में कंप्लीट कर लिया गया। इस कॉरिडोर पर किसी किस्म की भी कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं की जाती। इस कॉरिडोर को फिलहाल सिर्फ सिख भाइयों के आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोनाबाव खोखरोपार सिंध। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खोखरोपार और मोनाबाव भी एक अहम क्रॉसिंग पॉइंट है। ये क्रॉसिंग पॉइंट पाकिस्तान के इलाके मीरपुर खास जबकि इंडिया के इलाके जैसलमेर के दरमियान में मौजूद है। पाकिस्तान और इंडिया को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ भी एक रेलवे लाइन मौजूद है जिसमें सवार होकर बॉर्डर क्रॉस किया जाता है। 1947 में बड़े सगीर से पाकिस्तान और भारत अलग तो हो गए, लेकिन इन दोनों ममालिक को जोड़ने के लिए ये रेलवे लाइन काम करती रही और दोनों ममालिक में इसी रास्ते से ट्रेन चलती रही। लेकिन जब 1965 की जंग शुरू हुई तो इस रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया। 1965 से लेकर 2006 तक ये रेलवे लाइन बिल्कुल बंद रही और इस क्रॉसिंग पॉइंट से कोई भी पाकिस्तानी भारत के अंदर और कोई भी भारतीय पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुआ। 2006 में इस लाइन को दोबारा से ओपन कर दिया गया और इसी रास्ते को ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन बाद अज़ां पाकिस्तान और भारत के दरमियान खराब हालात के बाइस इस रास्ते को फिर से बंद कर दिया गया और अब ये क्रॉसिंग पॉइंट बिल्कुल सुनसान है और यहाँ सवाए आर्मी के कुछ भी नहीं। चकोटी बॉर्डर। चकोटी आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हटियाबाला में मौजूद एक गांव है जो कि इंडिया के बिल्कुल सामने मौजूद है। ये क्रॉसिंग पॉइंट भी इसी गांव में वाक़िया है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ब्रिज बनाया गया है जिसे क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्रिज के दोनों इतराफ में पाकिस्तान और इंडियन आर्मी की चेक पोस्ट और हैवी बंकर्स तामीर किए गए हैं। ये क्रॉसिंग पॉइंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरसील का एक अहम रास्ता है। 2005 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक अमन मुआहिदा तय पाया और इसी मुआहिदे के तहत मुजफ्फराबाद श्रीनगर बस का आगाज भी किया गया। इस ब्रिज को भारत ने कमन अमन सीतु ब्रिज का नाम दिया है जिसका मतलब है ब्रिज ऑफ पीस और ये ब्रिज ज्यादातर नॉन ऑपरेशनल है। लोंगेवाला बॉर्डर। लोंगेवाला बॉर्डर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक अहम क्रॉसिंग पॉइंट था। ये बॉर्डर इंडिया के इलाके लोंगेवाला और पाकिस्तान के सूबा सिंध में मौजूद गोटकी के दरमियान में मौजूद है। ये क्रॉसिंग पॉइंट एक सहरा में वाक़िया है जिसके चारों इतराफ सिर्फ और सिर्फ या तो रेत नजर आती है या फिर पाकिस्तान और इंडियन मिलिट्री के सोल्जर्स। 1971 से पहले तक इस बॉर्डर के दरमियान कोई भी बाड़ नहीं थी, लेकिन 1971 की जंग में इस बॉर्डर को पाकिस्तान ने टैंक क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल किया और पाकिस्तान ने 1971 की जंग में इंडिया पर इसी रास्ते से एक जबरदस्त हमला भी किया था जिसे बैटल ऑफ लोंगेवाला का नाम दिया गया। फ्रेंड्स, आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको बैटल ऑफ लोंगेवाला की एक मुकम्मल तफसीली हकीकत बताऊंगा। इस जंग के बाद इस बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और अब ये बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।